जब अंदर जाएगी क्या होता है इस बॉल, ये क्या है बच्चे, गिलास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है कैंडल, ठीक है। ये कैंडल मैंने आपके सामने जला ली। अब ये कैंडल जल रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली जल रही है। इसके ऊपर गिलास को उल्टा करेंगे, थोड़ी देर तक ये जलती रहेगी, फिर इसका फ्लेम कम हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये बुझ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं इसको, बुझ गई है। अब इस एक्टिविटी को आपने बुक में काफ़ी बार देखा होगा और आपने इसको परफॉर्म भी किया होगा। तो यहाँ से आपका साइंस का कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? शाबाश, आपको पता है। आप कुछ भी बोलो। हाँ, देखिए एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। और जैसे हम इसको ग्लास को इसके ऊपर हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये बाहर से हवा इसके अंदर नहीं जा पा रही है। और ऑक्सीजन जो है इट सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है, जलने में हेल्प करती है। और जब ये ऑक्सीजन बीच में ख़त्म हो जाती है तो ये बुझ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये स्पार्कल्स, ये आपने किसी ओकेजन पे जलाए हुए हैं? खास करके दिवाली पे जलाए हुए ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसको जलाते हो इसमें स्पार्क्स निकलती हैं, है ना, रोशनी निकलती है। और आप फिर इसको ऐसे घुमाते हो, स्मोक भी निकलता है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपका बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है 6th-7th स्टैंडर्ड का। ये एक लकड़ी है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ भी हो सकती है, लगभग 14-15 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें, ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इसके जो फिजिकल डायमेंशंस हैं, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, जैसे हाइट होती है, तो यहाँ पे इसकी फिजिकल डायमेंशन जो है, यानी कि लेंथ इसकी कम हो गई, तो इसमें एक चेंजिंग आ गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। इसमें किसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ओके। अच्छा, अब ये क्या है, हमारे पास रबर है, ठीक है, इसको हम खींचेंगे तो लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, रिलीज करेंगे दोबारा उतनी, है ना। तो इसके भी क्या हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डायमेंशंस को चेंज कर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ये कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ आपने, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ आपने, है ना। तो ये कोई एक्टिविटी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसपास की चीज़ों को आप पकड़ के भी परफॉर्म कर सकते हैं ना। अब इसके साथ आपने दूसरा क्या पढ़ा था, फिजिकल के साथ, केमिकल चेंज। वेरी गुड, क्या पढ़ा था आपने, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में किसी चीज़ को भी आप जलाते हो, है ना, आप कहते हो दैट इज़ ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड इज़ ए केमिकल चेंज, है ना। तो फिर आप ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आप देते हो। फिर आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाते हो, वहाँ पे आप कहते हो जी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि वहाँ पे आप रिएक्शन भी लिखते हो, है ना, वहाँ पे आप क्या करते हो, रिएक्शन भी लिखते हो। अब आपने कई बार वो रिएक्शन पढ़ी होगी या कई बार वो आपने उसको पढ़ा होगा, उसी को हम यहाँ पे एक्टिविटी में परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। ये पढ़ा हुआ आपने। तो ये हमारे पास है एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन, ओके। तो ये स्पार्कल्स आप जैसे जलाते हो ना, कुछ ऐसा इफेक्ट आपको यहाँ नजर आएगा। थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड थोड़े अलग हैं और मिक्सचर है, इसमें सिंगल है मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से पहले इसको होल्ड करना है, क्योंकि जब ये बर्न होगा पहले सेफ्टी फर्स्ट, है ना, अपनी सुरक्षा पहले, बाकी बाद में, ठीक है जी। तो घर में इसको करने की कोशिश ना करें, आप टीचर की हेल्प से कर सकते हैं इसको। और इसको जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो ये हमने होल्डर से इसको पकड़ लिया,
टाइम लगता है बच्चों। थोड़ी हवा की वजह से ना फ्लेम इसका इसके अंदर होते सर इसके अंदर करो उसकी है ना इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है कैंडल मोटी में Atandra. Ada var okşuyor. माचिस है ये लगाओ उसके ऊपर 2 किलो माचिस एक बच्चों से मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? एक तो हवा चल रही है, फ्लेम नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि हम कैंडल से कोशिश करेंगे तो कैंडल में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ रही है, कार्बन भी बाहर निकल रहा है, वो इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, उससे थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा था लाइटर से ही, लेकिन लाइटर की जो अच्छे से वर्क नहीं किया है लाइटर, ठीक है। तो उसको हम फिर आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। हमारे पास कल का भी दिन है, नहीं हो सका तो हम गैस सिलेंडर लाएंगे यहाँ, ठीक है। कोई चक्कर नहीं, करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास में भी बोला था ये यहीं पे करके दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना जैसे हम कैंडल जलाते हैं ना, कैंडल को मैं प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कार्बन जम जाए, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें टाइम तो लगता है क्योंकि ये मेटल है, पिकअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, होगा जरूर जी, ऐसी बात नहीं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। देखो टॉय कैथन आया था ना, है ना, इसमें आपको क्या बोला गया था कि कोई टॉय बनाना है आपने जिसमें कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट जो है या साइंस का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उसमें आता हो, ठीक है। अब आप देखेंगे ये बॉल है, तो ये अभी रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे है ना। अब इसको रोटेट करते हुए देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है, अपने आप ओपन हो रहा है ना। अब देखा जाए तो ये ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं किया आपने, रोटेट ही किया और ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है ना, है कि नहीं। तो कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर? अच्छा, आप एक एक्टिविटी और कर सकते हो, दूर से दिखाई नहीं देगी, फिर भी आप कोशिश घर में कर लेना, ठीक है। क्या करना है, आपने पानी डालना है इसमें, ठीक है, पानी है हमारे पास,
गिलास को आपने आधा भरना है और फिर आपने क्या करना है, पेंसिल से या किसी, ये देखो ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। आप देख लो कितनी ठीक है, लाइट देखो इसकी, डायरेक्ट देखोगे तो ठीक है। अब ये जो नीचे आ रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने वहाँ पे किया था। जो कोई खुद परफॉर्म करना चाहता है हमारी गाइडेंस में वो कर भी सकता है, हम आपको देंगे ठीक है। तो ओके, थोड़ा इसमें टाइम लगता है वैसे हीट होने। तो ये आपने केमिकल रिएक्शन देखी ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में अब जो इसके नीचे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड गिरा है इसको कंबाइन करके आप दोबारा मैग्नीशियम नहीं बना सकते, है ना। तो ये रिवर्सिबल नहीं होती, तो इससे आप एक्टिविटी परफॉर्म करके देख सकते हो। अब ये छोटी क्लासेस का है, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, यही है ठीक है। तो इसको आप देख रहे हैं, इसको अब आप घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर आप तेज घुमाते हैं तो आप देखेंगे पानी जो है वो सरफेस की तरफ जा रहा है, बीच में खड्डा सा हो रहा है ना। इसमें भी क्या हो रहा है, जब हम घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है ना। अब इसी चीज को अगर आप यहां पे देखें, इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, टेढ़ा करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से बड़ा, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है इसका मुंह, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो क्या होता है, गिर रहा है ना, गिर रहा है ना। इसी को अगर घुमाएं तो ये देखो जितना तेज मर्जी घुमाओ नहीं घूम रही। अगर आप बड़ी बाल्टी में, ये देखो स्लो भी कर रहे हैं तब भी नहीं गिरती। आप बड़ी बाल्टी लेके भी कर सकते हैं, इतना कि आप एक झटके में उसको घुमा दो, बस बाल्टी इतनी होनी चाहिए कि आप एक झटके में उसको, अगर आप ऐसे किया बीच में रुक गए तो फिर गिर सकता है, ठीक है। अब अभी बेल हो गई है, इसी को हम कल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। 2-3 एक्टिविटीज है, एक ये भी है। अब देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट फोर्स लगाता हूं ऐसे, नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी हेल्प से लगाता हूं ऐसे, ठीक है, तो देखना क्या होगा, गिर रहा है, नहीं गिर रहा, पर हमें लगा था कि जब जोर से ब्लॉक, तो अब आपको पता चल रहा है कहाँ पे है। तो ये बता सकते हैं कि आप जब इसको टाइट करते हैं तो ये पानी बाहर नहीं निकलता है ना, तो ये किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, है ना। जब हम इसको ऊपर से टाइट करते हैं थोड़ा सा पानी बाहर आता है, इधर वैक्यूम बन जाता है, तो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ये पानी बाहर नहीं आता। अब आप सोचोगे एयर प्रेशर का कितना ही फर्क पड़ता है, तो अभी हम देखेंगे कि इसका कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक दूसरी बोतल ले लेंगे, इसमें हमने पानी डाल दिया, इसको हम यहां से टाइट करेंगे, यहां से एयर अंदर जाती है, इसको ऊपर की तरफ पकड़ लेंगे और पानी छोड़ेंगे, ये हम लोअर लेवल पे ले जाएंगे और यहां से पानी इसके बीच में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आप हवा जा रही है, इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखना बोतल में क्या होता है, क्या हो रहा है, ये स्क्वीज कर रही है। देखो आप बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना इफेक्ट होगा। जैसे जैसे पानी यहाँ से निकल रहा है ये स्क्वीज होती जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसकी हवा जो है अंदर जाने से रोक ली है, ठीक है। अब अंदर क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, बाहर वाली हवा जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, देखो इसकी क्या हालत होगी, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है।
देखो कितना इफेक्ट है इसने इसको कितना ऐसे पिचका दिया। अब आप मान सकते हैं कि एयर प्रेशर का कितना इफेक्ट होता है। अब हम यहाँ से जब हवा को अंदर जाने देंगे तो फिर जब हवा जब अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये द्वारा उसी फॉर्म में आना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक होना शुरू हो गई है। मुंह से भी भर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसी एयर प्रेशर को अगर दूसरी तरीके से यूज किया जाए, ठीक है, इसकी समझ आ गई ना इसकी बात आपको। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक पेपर स्ट्रिप। इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर से अगर आप हवा एयर को फ्लो करवाएंगे, क्योंकि इस समय यहाँ पे जितना प्रेशर है एयर का उतना ही नीचे है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से, अब मैंने क्या किया, नीचे से हवा पास नहीं की, ऐसे नहीं किया, कहाँ से किया, ऊपर से हवा यहाँ से मैंने फ्लो करवाई है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत नीचे है, लेकिन ये फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप बता सकते हैं क्यों जा रहा है। देखो जब तक यहाँ पे आसपास में हवा जो है रुकी हुई थी या उसकी स्पीड नहीं थी, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड नहीं थी, तब तक प्रेशर जो है लगभग ऊपर भी और नीचे दोनों जो है बराबर था। लेकिन जब हमने हवा को तेज गति से यहाँ से फ्लो करवाया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी दी हमने उसको, तो ऊपर प्रेशर कम हो गया और जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे इस बॉटल में जब अंदर प्रेशर कम हो गया था तो बॉटल कैसे अंदर की तरफ मूव हुई थी ना, हुई थी ना। इसी तरह से जब ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी। आगे बात समझ में। अब ये जब हम फास्ट यहाँ से इसको वेलोसिटी देते हैं हवा को, हमें लगता है ये फोर्स से नीचे गिरेगा, लेकिन क्या होता है, इसके इस पोर्शन में प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ से हवा तेज गति से फ्लो करती है वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से क्या हो जाता है, ये नीचे जाने की बजाय जिधर प्रेशर कम है इसको उधर की तरफ फोर्स लगती है। जैसे अंदर प्रेशर कम हुआ था तो ये अंदर की तरफ गई थी, अंदर की तरफ मूव हुई थी ना, तो इधर जब जहाँ से तेज गति से हवा जाएगी, ठीक है, यहाँ से हम चैनलाइज कर रहे हैं ना हवा को, ऐसे हम ओपन में अगर फूंक मारते हैं ऐसे तो हवा इधर आगे पीछे फैल जाती है, आई ना बात में। लेकिन जब हम यहाँ से करते हैं तो एक चैनलाइज होकर हवा तेज गति से यहाँ से जाती है और इसके अंदर यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से जो बॉल नीचे जाना चाहिए वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं दोबारा। समझ आ गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। देखो एरोप्लेन में इसके विंग्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब ये एरोप्लेन रनवे पे दौड़ लगाता है तो यहाँ से हवा तेज गति से फ्लो करती है, यहाँ से स्पीड ज्यादा होने से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है और एरोप्लेन को इससे लिफ्ट मिलती है। ठीक है, फिर वो ऐसे लिफ्ट लेता है। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज हो रहा था, उसको हमने वाटर के साथ इसके साथ हमने किया। दूसरा हमने इसमें एक चीज और देखी, यहाँ से वाटर कहाँ फ्लो कर रहा था, नीचे वाली बॉटल में, यानी कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, कहाँ से, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या पानी यहाँ से लोअर लेवल से हायर लेवल ऊपर की तरफ जा रहा था? नहीं जा रहा था। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताएंगे, ये मेरे पास दो बैलून, ये बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है, बॉल। क्या किया हुआ है, बॉल। इधर क्या है, ज्यादा एयर है, इधर क्या है, कम है। अब मैं अगर बॉल को खोलता हूँ, हवा इधर से इधर जाएगी कि इधर से इधर जाएगी? ज्यादा से कम में जाएगी। मीन्स पिंक वाले से कहाँ जाएगी, येलो वाले में। तो ध्यान से देखना ऐसा होता भी है कि नहीं। ये क्या हुआ, ये तो उल्टा ही हुआ। मीन्स जैसा मैंने सोचा था आपने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो उसका उल्टा हो गया। अब देखो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई, आगे बात समझ में। वो वाटर था, वाटर का लेवल था, ये एयर। ठीक, अब इसमें क्या होगा, प्रेशर की बात आएगी। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर
कम होगा। जो आप बोल रहे वही है, वहां पे क्या था, हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन आपने जजमेंट कहाँ पे, आपने ये समझने में गलती कर दी कि प्रेशर ज्यादा कहाँ पे है। हमें लगा इधर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हमने देखा इसका एरिया अगर ज्यादा है तो इधर तो प्रेशर कम हो गया, और इसका एरिया कम था क्योंकि छोटा था, तो इसका प्रेशर ज्यादा। तो ज्यादा प्रेशर से कहाँ गया, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम नहीं देखना है, आपने प्रेशर देखना है। ओके, तो वाटर की जब बात आएगी तो आपने उसका लेवल देखना है, और इसकी बात आएगी तो प्रेशर देखना है। ओके, तो यहाँ पे आप मिसगाइड नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।